हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे पहले ब्लॉग में बताया था मैंने कि हम जा रहे हैं देहरादून। तो हम पहुंच गए थे, रात को पहुंच गए थे। रात को हमने बनाई खिचड़ी। अक्सर हमारी खिचड़ी बनती है जब हम यहाँ आते हैं। और इसके बाद खा पी के सो गए थे, जल्दी ही सो गए थे। तो यहाँ पे मैं बेड वगैरह सेट कर रही हूँ। तो बच्चों ने कैप वगैरह जो पहने थे सब इसके ऊपर खोल दिए थे, तो ये मैंने रख दी है। और इस बार ना गंदगी बिल्कुल भी नहीं थी, मतलब बेडशीट वगैरह भी सब साफ थी। धूल नहीं आती है ना सर्दियों में अब। तो मैंने बेडशीट वगैरह भी चेंज नहीं की, और फिर इसलिए भी नहीं करी क्योंकि मतलब एक ही दिन के लिए हमें रहना था, तो इसलिए मैंने बेडशीट वगैरह भी कुछ चेंज नहीं करी। और साफ भी था। सॉरी, मेरे को खांसी हो रही थी। तो मैंने कहा चलो बिस्तर वगैरह सब उठा देती हूँ। रजाई ये पैक थी तो पैक ही रख कर दूंगी इन्हें। दूसरी रजाई तो अभी बच्चे बैठे हैं रजाई के अंदर, तो दोनों रजाई निकाली थी। हन्नू में यहाँ सो गए थे, आरब और उसके पापा दूसरे कमरे में सो गए थे। क्योंकि फिर ये रजाई ऐसी होती है कि 3 के ऊपर नहीं आती। आ तो जाती है, बट वही है कि एक पाँव से दबाएगा फिर दूसरा, ऐसे सोया नहीं जाता इनके साथ। तो मैंने कहा चलो इस रजाई को मैं इसकी जगह पे रख ही देती हूँ। चाय वगैरह पी ली है, काम में आराम से स्टार्ट करती हूँ यहाँ। जल्दीबाजी नहीं करती हूँ, पहले अच्छे से चाय पीते हैं। क्योंकि इस छुट्टी के दिन तो बेड टी मिलती है, मतलब बेड टी पी पाते हैं, मौका मिलता है बेड टी पीने का। तो बस यहाँ पे ये रजाई इसकी अंदर रख दूंगी, फिर धूल वगैरह नहीं लगती ना। वैसे तो कवर लगाना था, फिर मैंने कहा क्या कवर लगाना है एक दिन के लिए, अब जब अगली बार आऊंगी तब मैं लगा लूंगी कवर। तो बस इसको इसके अंदर रख देते हैं, दूसरी वाली बाद में रखूंगी, जब बच्चे उठ जाएंगे नहा धो जाएंगे उसके बाद रखूंगी। तो ये पैक हो गई, इसलिए मैंने बैग में इसके संभाल के रख रखे थे। और फिर बेड वगैरह में भी इतनी जगह नहीं है, तो इसलिए इन्हें ना अलमारी में ही रख देती हूँ मैं, पैक करके अलमारी में ही रख देती हूँ। बस बेडशीट वगैरह ये इस आज इस बेड में सोए नहीं थे तो ये साफ है। अंदर अभी बच्चे बैठे हुए हैं, तो बस अब मैंने कहा चल मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। तो बस ऐसे ही करके मैंने धीरे धीरे झाड़ू लगा लिया था। अब मैंने सोचा था मैं सिर्फ झाड़ू लगाऊंगी, आज पोछा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि रोज सफाई 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 हो जाता है अगली बार। क्योंकि अब आएंगे तो सर्दियों की छुट्टी पड़ेगी, तो 2-4 दिन तो रहेंगे, जितने दिन भी रहेंगे तो उस समय पोछा लगेगा ही। तो मैंने कहा इस बार नहीं लगाती हूँ मैं पोछा। बट वही है, अभी तक दिमाग में यही था कि मैं नहीं लगाऊंगी नहीं लगाऊंगी, बट मन कहाँ मानता है फिर। और तो बस यहाँ से बाहर ले लूंगी। बाहर तो मैंने सुबह ही लगा दिया था झाड़ू, क्योंकि बाहर फिर अच्छा नहीं लगता है बाद में ना। सुबह उठ के मैंने बाहर झाड़ू लगा दिया था। तो बस झाड़ू लग गया है मेरा। इसके बाद मैंने कहा मैं अब नाश्ता, सब्जी इन्होंने बना दी थी, सब्जी मैंने काट दी थी, तो इन्होंने छौंक दी थी सब्जी जब तक मैं झाड़ू लगा रही थी। तो बस मैंने आटा गूंद के रख दिया था। मैंने कहा मैं रोटी बना देती हूँ। मैंने कहा रोटी बना देती, क्योंकि फिर ना जल्दीबाजी, वैसे तो मैं पोछा लगाती नहाती तब बनाती, पर मैंने कहा बना देती हूँ फिर ना। बस ऐसे ही मेरा मन हुआ, क्योंकि अगर मैं नाश्ता नहीं बनाऊंगी ये लोग आएंगे नहीं अंदर, परेशान करते, कोई कहीं घूम रहा है कोई कहीं घूम रहा है। तो मैंने कहा चलो मैं रोटी बना देती हूँ। अपना काम हो गया, कोई नहाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा। जाओ नहाओ, नहाओ तो मैं नहाऊंगा, तभी तो नाश्ता होगा। नाश्ता बन गया, सब्जी बन गई, रोटी बन गई, झाड़ू लग गया, आगे का काम तभी तो होगा। कोई जा ही नहीं रहा नहाने, कोई
आरव अंदर ड्राइंग बना रहा है, हन्नू हन्नू के पापा इधर पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। भी धुल दी, जाओ नहा लो। आप क्यों नहीं नहा रहे बेटा? मन नहीं कर रहा? मन करता है बस अभी नहीं। फिर कब? 9 बज गए। 9 बजे नाश्ता नहीं करना? बिना नहाए तो मिलेगा नहीं, बिना नहाए तो मिलेगा नहीं। जाओ ब्रश करो, फ्रेश हो जाओ, नहा लो, मैं कपड़े निकालती हूँ। जाओ जाओ जाओ। डांसर, मेरा डांसर। तो फिर अब जाके मैंने सबको अंदर लाया था। मैंने कहा चलो नहा लो। आरव तो अंदर ही था, ड्राइंग कर रहा था अपनी। बट ये आरव और हन्नू के पापा, तो मैंने कहा जब तक ये नहाते हैं मेरे पास टाइम तो है ही। नाश्ता मैंने बना दिया है, तो मैंने कहा मैं पोछा लगा लेती हूँ वैसे वैसे जब तक ये नहाते हैं, और फिर नाश्ता तो उसी के बाद होगा। तो यही था, मैंने सोचा था नहीं करूँगी, बट फिर ना मन मानता नहीं है बिना पोछा। मेरा आज तक ऐसा हुआ नहीं, रिकॉर्ड है बहुत कम, मतलब हुआ भी होगा तो साल में 1 बार ही होगा या 2 बार ही होगा कि मैंने पोछा ना लगाया हो। बट कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैं लगाऊँ ना, कहीं भी रहूँ चाहे। बट फिर मेरे को लगाना ही पड़ा। और आज ना मेरी वॉइस आपको थोड़ा परेशान करेगी क्योंकि मुझे खांसी हो रही है, तो गले में ना मतलब अजीब सा खिसखिसाहट सी होती है, तो वैसे दर्द हो रहा है। तो बस मैंने धीरे-धीरे करके मैंने कहा चलो इस एरिया में लगाती हूँ। फिर इस एरिया में ऐसे-ऐसे करके मैंने पूरा घर ही पोछा लगा ही लिया था। तो बाहर बरामदे में और बच्चों के बेडरूम में तो मैंने लगा लिया है। तो बस अब ये बैठक में लॉबी में लगाऊँगी। हाँ, अपने वाले बेडरूम में बाद में लगाऊँगी क्योंकि वहाँ भी सब नहा के जाएँगे ना, तो फिर उम, पानी लेके जाते हैं पाँव में गीले-गीले, तो वो लास्ट में लगेगा। और किचन तो ख़ैर जब बर्तन वग़ैरह सब वॉश हो जाएँगे उसके बाद ही रहेगा। किचन का पोछा मेरा अलग ही रहता है। तो बस ना करते-करते ही सारा काम कर ही दिया मैंने। और वैसे अच्छा लगता है जब पोछा लग जाता है, तो व्हाइट फर्श है ना, पर ये है कि दाग भी एकदम दिखते, दाग मतलब पाँव के भी जो निशान होते हैं ना, वो भी एकदम दिखते हैं इसके अंदर। इसमें जैसे पाँव से जैसे चलने वाले भी। तो चलो यहाँ पे मेरा पोछा भी खत्म होता है और काम भी खत्म होता है। बस इसके बाद अब किचन का काम रह गया है। नाश्ता वगैरह करके बर्तन वगैरह धुलने रह गए हैं। तो बस उसके बाद हमने नाश्ता किया, नहाए। पहले बच्चों को नाश्ता दे दिया था मैंने, उसके बाद मैं नहाने चली गई थी। नहा के आई तो फिर हमने नाश्ता किया, ये पूजा कर रहे थे तब तक। और उसके बाद कपड़े वगैरह मैंने मतलब उसी समय वॉश कर दिए थे। और नाश्ता करके बर्तन वगैरह धुल के मैं आ गई हूँ छत पे। नहीं सॉरी, बर्तन अब धुलूँगी मैं। नाश्ता करके आ गई हूँ छत पे। और यही कपड़े, क्योंकि कपड़े डाल देते तो सूख जाएँगे, टॉवल भी सारे ले आई हूँ। और बालों में लगी है कंघी, मैंने कहा थोड़ी देर धूप में बैठूँगी तब जाके बर्तन धुलूँगी। लगता है ना धूप वैसे हल्की-हल्की है। यहाँ पे लग रही है हल्की, लेकिन नीचे जाके इतनी तेज़ लग रही थी, बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही थी यहाँ पे। और यहाँ पे वीडियो बना रहा है हन्नू। मैंने कहा हन्नू यार ट्राइपॉड ले आओ, ये फ़ोन रखना है कैमरा। तो बोलता है मैं मम्मी मैं बना लूँगा आपकी वीडियो। मैंने कहा ठीक है आप बना लो, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो बाल वगैरह बना देती हूँ, क्रीम वगैरह लगाई हाथ पाँव में। और बाल तो ऐसे हो रहे हैं, आज मैंने वो हेयर वॉश नहीं किया ना, इससे अब सर्दियों में कम ही करती हूँ वैसे। तो आरव की बन रही है ड्राइंग। तो बस इसके बाद थोड़ी देर बैठी मैं, फिर मैं गई बर्तन धुले मैंने। और उसके बाद मैं बगल में चली गई थी सासू जी से मिलने, उनकी तबीयत खराब थी ना बीच में, तो उनसे मिलने चली गई थी। फिर थोड़ी देर वहाँ बैठी रही, ज़्यादा तो नहीं बैठी क्योंकि सबका अपना-अपना काम होता है, बिज़ी होते हैं। तो थोड़ी देर वहाँ बैठ के फिर आई, फिर खाना-पीना बनाया और हम जल्दी फिर निकल भी गए थे। इस 3 बजे हम निकल गए, मतलब हमने खाना 1 बजे हमने खा लिया था खाना, तो खाना जल्दी बना दिया था। तो इस तरह रहा हमारा छुट्टी का दिन। ना करते-करते सारा काम भी कर लिया। और धूप इतनी अच्छी लगती है ना, बाय गॉड मज़ा आ जाता है। अब मतलब रहा ही नहीं जा रहा था, इतनी तेज़ धूप थी कि सर दर्द हो रहा था मेरे, तो रहा ही नहीं जा रहा था। तो ज़्यादा नहीं बैठ पाई मैं, बस ये कि थोड़ा बॉडी गर्म हो गई, तो अच्छा लगा कि बैठ गए धूप में। नहीं तो हरिद्वार में तो नसीब ही नहीं, मतलब टाइम नहीं मिलता। नसीब धूप तो वहाँ भी अच्छी है, बट नहीं मिलता वहाँ टाइम ना।
तो अब इधर से बैठी तो हन्नू अब इधर से बनाने लगा। उसकी साइकिल ना ब्रेक खराब हो रखा, नहीं तो वो साइकिल चलाता बेचारा, ब्रेक खराब हो रखा तो अपने पापा को बोल रहा था पापा सही कर दो सही कर दो, तो यही सब कर रहा था। ये है कि बच्चे ना फोन से बच जाते हैं यहाँ आके, नहीं तो वहां तो टीवी फोन लगे रहते हैं, तो यहाँ इतना इंटरेस्ट नहीं रहता, मतलब है ही नहीं तो फिर। सो फ्रेंड मैं ना सो रखी थी और पता सारी रजाइयाँ तो पैक कर दी थी, पतली सी कंबल ले रखी थी, इतना ठंडा लग गया ना तो मैं सीधे बाहर आ गई तैयार होके। मैंने कहा आप लोग तैयार हो क्या, धूप हो रही है अभी। हम थोड़ा सोच रहे थे कि हम ना मार्केट जाते, बट ये तो बोल रहे कि वहीं से चलते हैं मार्केट, और मार्केट से ही फिर घर चल जाएंगे, बट मेरा मन नहीं हो रहा क्योंकि सो जाओ ना फिर थकान वैसा सा हो जाता है बॉडी ना अजीब सी, तो मैं तो बोली सीधे घर ही चलते हैं, छोड़ो 3 बज रहे, वैसे भी टाइम तो काफ़ी है, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा, तो बस मैंने कहा आप ताला लगा के आओ, मैं तो बाहर धूप, तब तक धूप में रहती हूँ। हाँ हाँ, तो चलो देखते हैं कहाँ जाया जाता है।